पर जुलाना में अभी तक गवर्नमेंट का आदेश आने के बाद भी 4 दिन तक कोई खरीदारी नहीं हुई। आज इन्होंने 900 क्विंटल धान आने के बाद ही केवल 200 क्विंटल खरीदी है। आज ना का सर फोड़ा है। तो हम ये गवर्नमेंट का आदेश आने के बाद भी 4 दिन तक कोई खरीदारी नहीं हुई। आज इन्होंने सिर्फ 200 क्विंटल धान खरीदा है। खरीदारी के लिए और बाजरे की खरीदारी के लिए यहाँ पर जुलाना में अभी तक गवर्नमेंट का आदेश आने के बाद भी 4 दिन तक कोई खरीदारी नहीं हुई। आज इन्होंने सिर्फ 200 क्विंटल धान खरीदा है और ये नमी ज़्यादा बता रहे हैं धान में कि नमी ज़्यादा है इसलिए नहीं खरीदारी हो रही। आज 3 तारीख को खरीदारी शुरू होगी थी पूरे हरियाणा के अंदर धान की, और जोलाना एक ऐसी मंडी पिछड़ी हुई मान ली सरकार ने कि आज उसमें इन भाइयों के, इन आड़तियों के सहयोग से, इन किसानों के सहयोग से, इस किसान यूनियन के साथियों के सहयोग से आज इन्होंने 900 क्विंटल धान आने के बाद ही केवल 200 क्विंटल खरीदी है। आज ना का सर फोड़ा है। तो हम ये चाहते हैं, चलो मॉइस्चर जो नमी है उसका एक सरकार के मापदंड है। हम ये चाहते हैं कि जोलाना के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है और जो फसलें हमारी पाक रही है उसको हम कटवा के लाते हैं, तो वो पानी में को मशीन से कटवाते हैं। जो भारी नुकसान किसान को है या तो प्रशासन पानी कटवा दे जिससे हमारी फसल हम सुकम काट लेवा, और नहीं तो जोलाना मंडी में विशेष 22% तक की नमी की खरीदारी में छूट दी जाए, जिसे यहाँ के किसानों की धान की फसल मौके पे आके बिक जाए। ये हमने आज सचिव को लिखा है, मार्केट कमेटी को, ये ऊपर से डीसी साहब को भेजेंगे। और इस वीडियो को और बात को कोई इस प्रजातंत्र में कोई अगर यहाँ का रुखाड़ा हो, कोई राजनीतिक वो भी सुनता हो, तो ये दुष्यंत का महकमा खरीदारी का उन्होंने जोलाना की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, वह इसमें छूट देनी चाहिए। दूसरा ये है एमएसपी पर बाजरे की खरीद शुरू हो, क्योंकि एमएसपी पे आज बाजरा 2250 का रेट तो निकाल दिया इस सरकार ने, लेकिन एक साथ को लेटर इशू कर दिया कि हरियाणा के अंदर 82 केंद्र बना दिए बाजरा परचेज करने के, लेकिन उसके बाद आज तक ये मापदंड नहीं तय करा कि बाजरा कैसे खरीदेंगे और अगर भावांतर योजना में क्या होगा। तो ऐसे ये मापदंड लिखे जाए और जो जेब काटी जा रही है किसान की कि 1100 से 1200 में, आप देखिए चलिए मंडी के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर बाजरा खरीदा जा रहा है। लोकल आदमियों द्वारा, किसान की मजबूरी है लोकल व्यापारियों को बेचना, तो 11 और 1200 में 600 सरकार दे देगी, उसका भी अलग लिखित में ना लिया है तो 1800 में बिका 500 रुपये पर क्विंटल का, 1700 तक बिके 500 साढ़े 500 रुपये पर क्विंटल का नुकसान ये सरकार इस किसान को पहुंचा रही है। और एमएसपी को तोड़ने का ये जीता जागता उदाहरण आज इस लोग और देश दुनिया और किसानों के सामने कि ऐसे एमएसपी को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए आज किसान सड़कों पे, ना तो सरकार के नुमाइंदों ने होना चाहिए, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, कांग्रेस विपक्ष है ही नहीं, नहीं तो किसानों को सड़क पर थोड़ा आना पड़ता। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी हनुमानगढ़ में लाठीचार्ज हुआ है, लोगों की फसलें खरीदारी नहीं हो रही। ये तो सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये किसान को समझ में आ जाना चाहिए और आ भी चुका है। जैसे चौधरी छोटू राम ने कहा था कि ये किसान 2 बातें मान ले, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले, तो दोनों दुश्मन है हमारे, कोई हार्डर कोई राजस्थान में। तो ये हमारी सरकार से और डीसी साहब से भी ये नरम निवेदन है कि जोलाना में विशेष छूट दी जाए नमी की धान को खरीदने के बारे में, कम से कम 22%, और बाजरा को एमएसपी पे खरीदा जाए। और इस मंडी के अंदर जो चौकीदारों की खाली पोस्टें पड़ी हैं उस पे डीसी रेट पे उन पोस्टों से भी दुगनी संख्या में यहाँ पर चौकीदार लगाए जाएं, लाइटों की व्यवस्था ठीक की जाए, ताकि रात को किसान की जो ये 7-7 दिन से 5-5 दिन से जो ये फसल नहीं खरीद रहे उसकी रुखाड़ और करनी किसान ने, कम से कम वो चोरी तो ना हो। उसके लिए यहाँ चौकीदारों की व्यवस्था कम, शौचालय सुचारू रूप से कराए जाएं, सफाई हो, यही मांग पत्र आज दिया है। और अभी ये भी देखेंगे कि मॉइस्चर की मशीनें किस तरह से, क्या वो ठीक हैं, क्या लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि नहीं। हमारा काम है प्रयास करना और हम
जब तक जीतते नहीं, जब तक लड़ेंगे और प्रयास करते रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयदीप चहल है और जोलाना हल्का भारतीय किसान यूनियन का एक पद भी है और आप लोगों की सेवा और किसानों की जो पहरेदारी करने की इच्छा भी। किस बात को लेकर किसान आपसे मिले थे? ये जो इनकी जेरी है उसमें इनकी मदा सरकार ने निर्धारित 17%, लेकिन ये डिमांड करेंगे हमारी 22-23 हो। तो इस बात में तो सरकार के नॉर्म है, इन्होंने लिख के दिया है, हम उनके उच्च अधिकारी को देंगे इनकी जो डिमांड है। तो भैया तो ले लेनी चाहिए, क्या फर्क है भाई इसमें? अब सुनो, आपने नीचे से भरा, ये ऊपर ना भरा, मैं धरती नमी में था, इसमें क्या फर्क है? 17 के हुआ आया है मॉइस्चर और नीचे का आया 18, क्या फर्क है? जब ऊपर का आप वो रेशो बना लो तो फिर भी बिकनी चाहिए। डेयरी बन के बनेगी ना, कहते हो इसकी डेयरी बनवाओ, उसके बाद में डेयरी तो आड़ती एसोसिएशन का प्रधान था अपने के लिए भाई, किससे नहीं ये चीज नहीं आड़ती बनवा देगा। हमने तो किसान की खरीदारी जब तड़के यहाँ आए थे तो इसकी पलटी ला के मान ले दिया तो 14 मॉइस्चर आ जाएगा। तड़के की थी शांति तक कर लो, देखो शांति या तड़के नहीं थी भाई साहब, खुल सी या डेरी है मान 15-8 चलो ऐसा 1 मिनट, एक तो इन्होंने चेक कर ले जो लेबर 17 बोल भाई, यहाँ भी नहीं खरीदी जा रही, यह भी नहीं खरीदी फिर जा क्यों रही है। खाम गए जनता को? देखो ये तो इसका भाई साहब एक और है, इसका 3-4 मॉइस्चर और टूटेगा इसका, ये भी इकट्ठी होगी ना और पलटी लगेगी तो 3 मॉइस्चर और जाएगा, 3 तो 12-13 रहेगी। 12-13 रह जाएगी। अब क्या जवाब है आपके पास? बात इसका जवाब ये हो जी, एक तो इसके पंखे लाकर डेयरी तैयार होनी चाहिए जिस टाइम पर हम इसकी खरीद करने लगे हैं उस टाइम पर। अच्छा ठीक है, उसके बाद में इसका जो मॉइस्चर वगैरह चेक कराएंगे, जब इसका मॉइस्चर फिट बैठा है तो उसी टाइम पर उसमें ले लेंगे। तो ये तो तैयार है, जब पंखा ये जमींदार खेत में ला के ला रहे हैं, इसमें कड़ा कहाँ लगा है? देखियो इसमें डंगा ही नहीं, मतलब लेनी कोई इसमें डंगा ही नहीं है। देखो या तो लिखवाओ किसकी खरीदारी है? जिस टाइम पर हमने या FCI की है, खरीदना है नहीं, जिस टाइम पर खरीदना है उस टाइम पे इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा था, अब और कम हो रहा है। जब 1 घंटा तो आई नो यार, 1 घंटा 19 ले लूंगा। आप इसमें तो लिख एक और बात और बता भाई जी, मेरा में है ना, इस किसान में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे नहीं है, आपका हाथ में मशीन है, यू फर्क है। मेरे आप चेक करने वाले हो, फर्क क्यों नहीं? आप यस और नो करने वाले क्यों? फर्क नहीं है, जमींदार में लेकिन वो चीज देखो बता दे 18 तक के लिए ला रही है 15 साल तो ये तो उससे कम उससे भी पहले लगनी है तो कम है यार, ये तो आई है जिसकी भाई बे करा दो कट्ठी से ये इतने रहे इकट्ठे करवा दे वाले भी इसका बारदाना और इसको पचवाओ, यूं इतने से बलसर करा देगा, यही है ना? आपकी भगवान ने मार दिए, कुछ सरकार ने मार दिए, तू बता किसान के पास बचा के पानी एक तगड़ी पानी खड़ा जो आपके लिए वो कर रहे हैं। 17 जाएगा, वीडियो बनाओ। 18 दिखाई थी, 16 16 3 का फुट, 16 और कोई आड़ी पाड़ी रुखाड़ी यहाँ है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर लोग सड़क जाम करें तो इनको मवाली बतावे और लोगों को ये हमारी ऐसी इच्छा नहीं है, सरकार कान खोल के सुन ले। हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते। उसको किसानों की फसल सेक्रेटरी को ऑफिस से बाहर लेकर राजी नहीं। और मंडी का सेक्रेटरी आज आया भी नहीं, और उसका उत्तराधिकारी सहायक सेक्रेटरी उसको भी 2-4 बार कहा, वो शायद आया, वो भी साथ में नहीं आया। और इसका समाधान कराया जाए। ये पारदर्शी बात आप सब लोगों के सामने है, कैमरे के सामने कोई झूठ नहीं हो सकती। जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद।